नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की उस बड़ी अपडेट के बारे में जिसका इंतजार देश के करोड़ों लोगों को था। अगर आप भी बरसों से अपने सपनों का पक्का घर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार इसमें आपका साथ दे, तो यकीन मानिए आज की जानकारी आपके लिए किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि अब सरकार ने इस योजना के तहत एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी है और वह है आवास प्लस सर्वे 2025। इसका मतलब 2025 यही है दोस्तों कि अगर आपका नाम पहले की लिस्ट में नहीं आया था या फिर किसी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था, तो अब आपके पास फिर से मौका है अपना नाम जुड़वाने का। लेकिन ध्यान दीजिए, यह मौका बार बार नहीं आता, इसलिए इसे इस बार हाथ से नहीं जाने देना है। बहुत सारे लोग यही सवाल कर रहे थे कि आखिर पहले उनके आवेदन क्यों खारिज कर दिए गए थे। तो चलिए इसे भी हम बिल्कुल साफ कर देते हैं। सबसे बड़ा कारण था पात्रता की शर्तों को पूरा न कर पाना। देखिए, सरकार इस योजना का लाभ सिर्फ उन लोगों को देती है जिनके पास वाकई में पक्का घर नहीं है, जो सच में आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनका जीवन अभी भी कच्चे मकान या झोपड़ी में गुजर रहा है। अगर कोई व्यक्ति टैक्स देता है, सरकारी नौकरी करता है या फिर उसके नाम पर पहले से ही कोई पक्की संपत्ति दर्ज है, तो वह स्वतः ही इस योजना के दायरे से बाहर हो जाता है। इसके अलावा बड़ी संख्या में आवेदन इसलिए भी खारिज हुए थे क्योंकि फॉर्म भरते वक्त लोगों ने छोटी छोटी लेकिन गंभीर गलतियां कर दी थी, जैसे नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी, पता अधूरा भरना, जरूरी दस्तावेजों को सही तरीके से ना लगाना या फिर गलत जानकारी देना। सरकार ने अब इन सभी चीजों की जांच बेहद सख्ती से शुरू कर दी और अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आवेदन तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाए। इसलिए प्यारे दोस्तों, जब भी आप अगली बार इस योजना के लिए आवेदन करें तो हर जानकारी को ध्यान से भरें। नाम, पता, आधार नंबर, बैंक खाते की डिटेल, सब कुछ सही सही और स्पष्ट होना चाहिए। दस्तावेजों को भी अच्छी तरह से स्कैन करके ही अपलोड करें ताकि कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर एक छोटी सी गलती रह गई तो आपका सपना अधूरा रह सकता है। अब सवाल आता है कि इस बार सर्वे किस तरह किया जा रहा है। तो जान लीजिए कि सरकार की टीमें गांव गांव जाकर घर घर दस्तक दे रही हैं। वे उन परिवारों को चिन्हित कर रही हैं जिन्हें पहले योजना की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। अगर आप भी मानते हैं कि अब आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो जब सर्वे टीम आपके गांव आए तो उनसे संपर्क करें, सही जानकारी दें और अपने सारे दस्तावेज तैयार रखें। यही मौका है दोस्तों जब आपका नाम इस योजना की सूची में जुड़ सकता है। और यकीन मानिए, जब एक बार आपका नाम जुड़ गया तो फिर आपके सपनों का घर बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर आपने पहले आवेदन किया था और अब जानना चाहते हैं कि आपका नाम रिजेक्ट लिस्ट में तो नहीं आ गया, तो इसके लिए सरकार ने आपको ऑनलाइन सुविधा भी दी है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालना है और देखना है कि आपका आवेदन किस स्थिति में है। अगर रिजेक्ट हो गया है तो घबराइए मत, बल्कि उसमें सुधार कीजिए और फिर से आवेदन करने की तैयारी कर लीजिए। एक और अहम बात दोस्तों, कई लोग आज भी सोचते हैं कि आवेदन करने के लिए उन्हें किसी एजेंट या दलाल की मदद लेनी होगी, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं कि यह योजना पूरी तरह से सरकारी है और इसमें कोई भी प्रोसेस शुल्क वाला नहीं है। ना किसी एजेंट को पैसा देने की जरूरत है और ना ही किसी बिचौलिए से काम करवाने की। आप सीधे अपने नजदीकी CSSC सेंटर या अपनी ग्राम पंचायत के जरिए फॉर्म भर सकते हैं या फिर चाहे तो खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उस सुनहरे पल की जब आपका नाम चयनित हो जाता है, तो उस स्थिति में सरकार आपके खाते में सीधे 3 किस्तों में कुल 1,20,000 रुपए की सहायता राशि भेजती है। अगर आप पहाड़ी इलाके से हैं तो यह राशि 1,30,000 तक पहुंच जाती है। इसके अलावा आपको मनरेगा के तहत मजदूरी भी दी जाती है ताकि आप अपने घर के निर्माण में खुद भी काम करें और कुछ अतिरिक्त आमदनी भी हो। साथ ही आपको उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन भी दिया जाता है ताकि आपका जीवन सिर्फ छत तक सीमित ना रहे, बल्कि आपको एक सम्मानजनक और सुखद जीवन भी मिल सके। दोस्तों, यह योजना महज एक योजना नहीं है, ये उन करोड़ों गरीब परिवारों के लिए आशा की किरण है जो बरसों से पक्के घर का सपना देख रहे थे। पहले जो लोग झोपड़ी में रहते थे, आज वे अपने पक्के घर में चैन की नींद सो रहे हैं। और अब जब सरकार ने फिर से एक मौका दिया है तो इसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं है। सही जानकारी, सही दस्तावेज और समय पर सर्वे में अपनी उपस्थिति, यही 3 चीजें हैं जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती हैं। आपको बता दूं कि सरकार इस बार बेहद सख्ती के साथ काम कर रही है ताकि कोई भी अपात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ ना उठा सके और हर जरूरतमंद तक उसका हक पहुंच सके। अगर इस बार भी आपने मौका चूक दिया तो अगली बार का इंतजार लंबा हो सकता है। इसलिए दोस्तों, अब देर मत कीजिए। जब सर्वे टीम आए तो उनसे संपर्क कीजिए,
आवेदन कीजिए और समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति को चेक करते रहिए ताकि अगर कोई गलती रह गई हो तो आप उसे समय रहते सुधार सकें। और कल्पना कीजिए उस दिन की जब आपके घर की पहली ईंट रखी जाएगी, जब आप अपने बच्चों के साथ अपने पक्के घर में प्रवेश करेंगे, जब आप अपनी मेहनत और सही वक्त पर उठाए गए कदमों के लिए खुद को धन्यवाद देंगे। दोस्तों, यही वह पल है जिसके लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए इस मौके को हाथ से जाने ना दें। अगर आपको यह जानकारी जरा भी फायदेमंद लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि कोई भी जरूरतमंद इस योजना से वंचित ना रह जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इसी तरह की और भी जरूरी और काम की सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। हम फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और भगवान करे कि आपके सपनों का घर जल्द ही पूरा हो और आपका जीवन खुशहाल बने।